कुमार को? नीतीश कुमार की स्थिति को देखिए, बड़ा विडंबना है, आयरनी है कि नीतीश कुमार की स्थिति आज उस शराबी जैसी हो गई है जिसे शराब की लत लगी हुई है और वो छुप कर भी शराबबंदी में शराब पी रहा हो। कैसे? सत्ता की लत उन्हें लगी हुई है। और आज जो नैतिकता का पैमाना कहता हो या नीतीश की राजनीति की ढर्रा कहता हो कि नीतीश को आज सीएम नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि ये जो कांटों भरा ताज है गेम ऑफ थ्रोन्स जो है, ये जो उन्होंने उठा लिया है, ये आगे चल के इनको बहुत तकलीफ देने वाला है। भाजपा एक एक करके यहाँ से नीतीश कुमार को डिसआर्म करती आएगी। बहुत आज जो मंत्रियों का चयन हुआ है, मैंने देखा उसमें भी बहुत नहीं चली है इनकी, बहुत नहीं चली है। और दूसरी बात है, देखिए आप जो नैतिकता की बात कर रहे हैं, नैतिकता जैसी बात अब राजनीति में रही नहीं। आप ही जानते हैं, हम भी जानते हैं, नीतीश कुमार ने आंख मूंदना सीख लिया है और 2015 से ही तो मेरा सवाल यही होगा अभिषेक बाबू, आंख तो बंद करना उन्होंने सीख लिया, क्या आंख बंद करने से अंधेरा हो जाएगा? अंधेरा तो नहीं होगा, लेकिन मैं थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलता हूँ। कैसे सीख लिया है ये भी बता दूं। 2015 से ही उन्होंने सीख लिया है। महागठबंधन के साथ मिलकर वो सरकार चला रहे थे। शहाबुद्दीन के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, किस तरह से वो आतंक के पर्याय रहे हैं, अभी तिहाड़ जेल में हैं। शहाबुद्दीन जब भागलपुर जेल से सिवान पहुंच रहे थे तो सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंच रहे थे। क्या यह संभव था बिना सरकार की इजाजत के? अगर सरकार नहीं चाहे तो क्या कोई इस तरह का अपराधी बिल्कुल नहीं पहुंच सकता है? और शहाबुद्दीन से जेल में जाकर मंत्री मिलते थे, आरजेडी कोटे के मंत्री मिलते थे, आरजेडी के विधायक मिलते थे। कई तस्वीरें वायरल हुई थी, तस्वीर वायरल हुई थी। तो क्या यह संभव था? तो क्या नीतीश कुमार ने आंख नहीं मूंदी थी? बिल्कुल। क्या अगर नैतिकता की दुहाई देकर आप इस्तीफा दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं तेजस्वी यादव को, अभिषेक जी, अनंत सिंह ने जितने क्राइम के चार्जेस उन पे लगे हैं वो सब तो उन्होंने नीतीश के कारण में कार्यकाल में किया है। बिल्कुल। और तब अगर नैतिकता की ही दुहाई देकर आपको इस्तीफा देना था, तब आप उसी समय कहते हैं कि देखिए सरकार चलानी मुश्किल हो रही है, बयान किस तरह का आ रहा है और कैसे कैसे लोगों को महिमा मंडित किया जा रहा है और ये तस्वीर सामने आ रही है, जेल में लोग जाकर मिल रहे हैं, हम नहीं करेंगे, हमारे सुशासन पर बट्टा लग रहा है। तब तो नैतिकता आपको नहीं याद आई। देखिए कई सवाल हैं और जब हम उन सवालों को उठाते हैं तो हमको थोड़ा संतुलित होकर उठाना पड़ता है ताकि हम विपक्ष न लगे, हम पत्रकार ही दिखें। तेजस्वी यादव पर आरोप जो लगाया गया था कि आपने भ्रष्टाचार किया है, ऐसा नहीं है कि सुशील मोदी पर आरोप नहीं लगा भ्रष्टाचार, नहीं लगे। सृजन से बड़ा भ्रष्टाचार का कोई आरोप ही नहीं है इस राज्य में। लेकिन खैर इन सभी बातों के इतर और जब सरकार बना रहे थे, तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बना रहे थे, तो ऐसा नहीं है कि रातों रात वो आरोप लग गए। नीतीश कुमार को जानकारी रही होगी, वो कोई छिपे हुए आरोप नहीं थे। अच्छा, ऐसा होता नहीं है, जितनी मेरी समझ है कि आज कोई आरोप लगा, कल सीबीआई ईडी आपके घर पर पहुंच जाएगी। वो पुराने मामले थे और पुराने मामलों की जानकारी सीएम नीतीश कुमार को ना हो, ये संभव नहीं है। तो शायद रास्ता तलाश रहे थे जी। देखिए इस दौरान एक बड़ी बात भी हुई। नीतीश कुमार जब भाजपा के साथ पुनः आए तो उसका सबसे बड़ा जो श्रेय है, जिस व्यक्ति को मिलना चाहिए, वो व्यक्ति तो बाहर बैठा हुआ है। सुशील मोदी सारे कार्यक्रम के सूत्रधार, और आज वो नहीं है। ये साबित करता है कि भाजपा ने नीतीश कुमार को कमजोर ही नहीं, उन्हें निहत्था ही नहीं, उन्हें राजनीतिक रूप से विफल बनाने के लिए एकदम मुझे कहा जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति जो कि कुछ कर न सके, दंतहीन बनाने के लिए सारी तैयारी कर ली है। और धीरे धीरे हम वो समय देखेंगे और अपने आंखों के सामने सब कुछ होगा। और जो लोग शतरंज को समझते हैं वो बेहतर समझते होंगे कि अगर वजीर को झटका देना हो, वजीर को चोट पहुंचानी हो, तो मोहरे ही शहीद किए जाते हैं, वजीर को शहीद नहीं किया जाता। अब अभिषेक भाई, मेरे पास डेट है वो जिसके लिए इस वीडियो में लगातार दर्शकों को इंतजार कराया जा रहा है, ये वो डेट है। मैंने, आप भी सर्च कर सकते हैं गूगल पे, वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव इलेक्शन टाइम। तो ये जो बंगाल के इलेक्शन के डेट्स हैं, उंगली पे गिन लिया जाए कितना समय बचा। नवंबर खत्म हो चुका है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 6 महीना। अभिषेक जी 6 महीने हमने कल भी कहा था, पता नहीं कैसे अनायासी मुंह से निकल गया। आज हमने वो डेट निकाल लिया कि बंगाल चुनाव मई में होना है, मई के आसपास ही होगा। और उस दौरान तक भाजपा बिल्कुल चाहेगी कि चाहे अगर वहाँ कुछ समीकरण बनाने पड़े तो वो महाराष्ट्र जैसा बिगड़ ना जाए, बिहार जैसा संतुलित रहे, बना रहे और अपनी सहूलियत से जो चाहे भाजपा कर पाए। नीतीश कुमार के सामने बड़ी चुनौती है। और मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि मतलब जो शुरुआत हुई, आज एक सरकार आई, 7वीं बार नीतीश कुमार आए हैं, लेकिन वो जो नहीं होता कि पहले दौरान जो होता है, पहला शादी होता है किसी का, तो बहुत ज़्यादा रिश्तेदार आते हैं सब, अब आदत भी हो गई है लोगों को। और इस बार तो कहीं ना कहीं तामझाम भी नहीं दिखा।
हाँ, बहुत तामझाम नहीं दिखा और उसकी वजह सफाई के रूप में ये बताई जा सकती है कि कोरोना संकट था। लेकिन तामझाम नहीं होने की, देखिए एक चुनौतियां नहीं है, एक चुनौती हो तो बताऊं कितनी चुनौतियां मैं गिना ही देता हूं। पहली चुनौती तो ये है कि संख्या बल बहुत कम है, बार बार हम कह रहे हैं 125 सीट है, 126 सीट है, ठीक है। अब ये सीएम की कुर्सी नहीं है, बार बार मैं कह रहा हूँ, सीएम का झूला है। एक तरफ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है, मांझी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और झूले का जो दूसरा जिस पर झूल रहा है वो वीआईपी पार्टी है। अब वीआईपी पार्टी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के पास कोई बहुत मजबूत कारण नहीं है कि वो आपके साथ 5 साल 125 का ही है, 8 सीटें उन दोनों को मिलाकर हैं, तो उनके पास बहुत मजबूत कारण नहीं है कि वो आपके साथ 5 साल तक रहेंगे। वो आपको छोड़कर गए हैं और फिर उनको छोड़कर वापस आए हैं, तो एक तो ये दिक्कत है। और मुकेश सहनी नीतीश जी के साथ है भी नहीं है, वो भाजपा के साथ। अब मांझी जी की बात आपने बिल्कुल सही की, उनको विश्वसनीयता भी उन्होंने खो दी। हाँ, भाजपा के साथ हैं। अब दूसरी दिक्कत मैं आपको बताता हूँ, 5 सालों तक इनकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर पाना, इनको संतुष्ट रख पाना, साथ रखने की कोशिश कर पाना, यह भी एक चुनौती है जी। अब तीसरी चुनौती मैं आपको बता देता हूँ। अब मांझी और सहनी को संतुष्ट करने के चक्कर में जो बीजेपी और जेडीयू के अंदर खाने जो असंतुष्टि पैदा होगी, अब देख लीजिए, कई ऐसे चेहरे हैं जिनको मंत्री बनाया जाना चाहिए था और मंत्री रहे, उनको नहीं बनाया गया, तो जाहिर है असंतुष्टि तो एनडीए के खेमे में होगी, चाहे वो बीजेपी के खेमे में हो चाहे जेडीयू के खेमे में हो। अब वो बड़ी चुनौती है। तो चुनौतियां तो कई हैं। अब चौथी सबसे बड़ी चुनौती है कि एजेंडा 74 सीटें हैं बीजेपी के पास। बीजेपी जाहिर है अपने एजेंडे पर काम करना चाहेंगी। नीतीश कुमार को आदत रही नहीं है इन परिस्थितियों में सरकार चलाने की, चाहे 2005 से लेकर अब तक वो जितनी बार मंत्री बने हों, उससे पहले भी मुख्यमंत्री बने हों थोड़े कम दिनों के लिए, उनको आदत है नहीं। नीतीश कुमार अपनी शर्तों पर और गठबंधन चलाना जानते हैं, सरकार और गठबंधन वो अपनी शर्तों पर चलाते रहे हैं। और नीतीश कुमार एक जमाने में तय किया करते थे कि पीएम गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में प्रचार करने आएंगे कि नहीं। कायदे से ये बीजेपी का विशेषाधिकार होता है कि उसकी पार्टी के लिए कौन व्यक्ति प्रचार करेगा या नहीं करेगा। तो नीतीश कुमार की इतनी चलती रही है। अब एक बच्चा भी समझ सकता है कि वो स्थिति और परिस्थिति नहीं है, क्योंकि राजनीति में भले ही जेडीयू के नेता ये कह देते हों या बीजेपी के नेता ये कह देते हों कि सियासत में कोई बड़ा भाई नहीं होता, कोई छोटा भाई नहीं होता, बड़ा भाई और छोटा भाई होता है, ये डंके की चोट पर मैं कह रहा हूं। और संख्या महत्वपूर्ण होती है, जिसकी संख्या ज़्यादा वो बड़ा भाई है। अगर बड़ा भाई छोटा भाई नहीं होता तो क्यों नहीं बीजेपी दे देती विधानसभा का अध्यक्ष जेडीयू को? बड़ा भाई छोटा भाई नहीं होता तो क्यों नहीं बीजेपी दे देती डिप्टी सीएम का दोनों पद जेडीयू को? तो होता है, कहा कुछ जाता है सियासत में, किया कुछ जाता है। तो बड़ा भाई छोटा भाई और बड़े भाई छोटे भाई का एहसास, बड़े भाई होने का एहसास बीजेपी को है, तभी तो उसने 2 सीटें 2 डिप्टी सीएम अपने खाते में ले लिए, विधानसभा का अध्यक्ष पद भी ले लिया। तो सरकार बनने की शुरुआत से ही एहसास है बीजेपी को। बीजेपी अपनी हैसियत जानती है और नीतीश कुमार की हैसियत भी जानती है, संख्या बल के हिसाब से उनकी क्या हैसियत है। तो मुख्यमंत्री जरूर नीतीश कुमार हैं, लेकिन बीजेपी उनको एहसास कराती रहेगी कि आपकी राजनीतिक हैसियत संख्या के हिसाब से क्या है। और इसीलिए एक बड़ा कारण यह भी है सुशील मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी टूटी है। तो इसलिए एक नहीं कई चुनौतियां हैं नीतीश कुमार के सामने। ये भले ही कह दिया जाए कि 5 सालों तक ये सरकार चलेगी, ये कहने के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं तो जाहिर है उन चुनौतियों से आप आंख मूंद रहे हैं या फिर भरमाने की कोशिश कर रहे हैं। सब कुछ दिख रहा है, आईने की तरह साफ है, सामने एक मजबूत विपक्ष भी है, वो सबसे बड़ी चुनौती है, जिसके पास 75 सीटें हैं और कुल मिलाकर उस खेमे में यानी महागठबंधन में आपसे 4-5 सीटें ही कम है, 7-8 सीटें ही 10 सीट कम है। तो वो अलग चुनौती है। तो कई तरह की चुनौतियां हैं। या तो नीतीश कुमार की मैं फिर कहूँगा 7.5 चल रही है, बिल्कुल, या बहुत बुरा दौर चल रहा है राजनीतिक उनके उम्र का। शेर ऐसे ही अंतिम अपने समय में दिखते हैं। परिस्थिति जो वर्तमान में है, चाहे आप इस देश का कोई भी अखबार का एडिटर जो अपने फेसबुक पर एक्टिव हों उनकी बात पढ़ लीजिए, या वो राजनीतिक जो बिहार की राजनीति में रुचि लेते हैं उनकी बातों को सुन लीजिए। किसी भी हवाले से ये सरकार 5 साल पूरी करती नहीं दिख रही है। यहाँ बस आंख झपकाने का खेल है, कौन पहले आंख झपकाता है। कमज़ोर नीतीश कितने दिनों तक अपने आप को कमज़ोर रख सकते हैं, इस पर ही सब कुछ दारोमदार तय होता है। और सबसे बड़ी बात है कि भाजपा यहाँ से नीतीश पर बहुत पैनी नज़र रखेगी। अगर नीतीश कुमार, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया मैंने, चिराग पासवान ने तो पहले ही जाल बिछा दिया है कि आप
जाकर कहीं ना कहीं राजद के साथ सरकार बनाने की तैयारी करेंगे, और वो मत कर दीजिएगा, क्योंकि उसके लिए भी अब नैतिकता आपके पास नहीं बची है। और बात जहाँ तक राजद की है, तो राजद ने भी बहुत खुले तौर पर ये बात कह दिया है कि नीतीश कुमार ही उनके सबसे बड़े दुश्मन मौजूदा स्थिति में है। तो ऐसी परिस्थिति में एक बात स्पष्ट है, राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन एक बात तो निश्चित तौर पर हम दोनों अग्री कर सकते हैं और कह सकते हैं कि ये सरकार नेचुरल एक्सपायरी डेट नहीं, अननेचुरल एक्सपायरी डेट लेकर आई है। और आपको क्या लगता है, दर्शकों को क्या लगता है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ आपसे ज़्यादा राजनीतिक रुचि किसी को नहीं है। आप इस वीडियो को 20वें मिनट में जाकर अब देख रहे हैं, तो मतलब कि आपको हमारी बात भी अच्छी लग रही है और बिहार की राजनीति की आपको पकड़ भी अच्छी है। 2-3 बातें मैं आपसे व्यक्तिगत तौर पर कहना चाहता हूँ। इस चैनल को आपके सहयोग की आवश्यकता है। हमारी जो बड़ी टीम है उसे आपकी और सहयोग की आवश्यकता है। ये सहयोग 2 तरीके से आप कर सकते हैं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे वीडियो को अपने वॉल पर शेयर कीजिए, कुछ ग्रुप्स में भी डाल दीजिएगा तो हमें अच्छा लगेगा। कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि ये एक रिश्ता बन जाता है आपके हमारे बीच में। हमें लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, ये आपके कमेंट से ही तय करते हैं। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को वहाँ भी शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा एक UPI नंबर है जिस पर आप आकर 1 रुपये का भी सहयोग कीजिएगा तो हमें अच्छा लगेगा। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।